नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। शिनोर के सादली से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कर्मचारी और उप सरपंच ने एक दूसरे के सामने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके चलते पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। शिनोर तालुका के सादली ग्राम पंचायत कचहरी में कारकुन के तौर पर कार्य करने वाले संजय वसावा की ओर से छुट्टी मांगने के लिए जब उप सरपंच के साथ बातचीत की गई, तब उप सरपंच ने उन्हें काफ़ी अपशब्द बोले। ऐसे में संजय वसावा की ओर से शिनोर पुलिस थाने में एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी जाँच जारी है। वहीं इसके सामने सादली ग्राम पंचायत के उप सरपंच की ओर से शिनोर पुलिस थाने में संजय वसावा के सामने उनके साथ गलत बर्ताव करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इन दोनों मामलों में जांच की जा रही है और इस मामले के सामने आने के चलते शिनोर में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब जब स्कूल फिर से शुरू होने वाली है, तब अभिभावक बच्चों के पुस्तक और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। दरअसल पेपर के दामों में इजाफा होने के चलते इस बार पुस्तकों के दामों में भी 5 से 10% का इजाफा हुआ है। वैसे पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में अब बच्चों के यूनिफॉर्म और पुस्तकों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। हालांकि इस मामले में पुस्तकों के व्यापारी का ये कहना है कि उनकी ओर से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, बल्कि सरकार की ओर से ही जो पेपर के दामों में इजाफा किया गया है, उसकी वजह से कुछ पुस्तकों के दाम बढ़े हैं। नोटो चोपड़ीनो भाव वधारो पेपर वधाराना लीधे छे। गवर्नमेंट टेक्समां कोई वधारो थयो नथी। प्राइवेट बुक्समां जे पेपरनी कॉस्ट वधी એ પ્રમાણે ભાવ વધારો છે। ગયા વખત કરતાં વધારે છે। અંદાજિત ગયા વખતની કોસ્ટ કરતાં 5 થી 10% ફરક પડે છે। એ તો શું કરીએ કે હવે લેવી જ પડે। આપણે તો હવે બજેટ વધે પણ આપણે તો કોઈ છૂટકો જ નથી લેવાનો। તો હવે આપણે કશું કહેવાય નહીં। હવે એ તો હવે સ્કૂલમાંથી હવે આપતા હોય છે કે કોઈને આપે છે, કોઈને નથી આપતા। હવે ના છૂટકે બે તો લેવું જ પડે છે આપણે તો। वाघोड़िया के नागेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसकी पूर्णाहुति के दिन विधायक शैलेश मेहता की विशेष तौर पर उपस्थिति दर्ज की गई। वाघोड़िया रोड पर नागेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है, जहां पर 3 से 6 जून तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। दरअसल श्री बिरंची प्रसाद शास्त्री के कंठ में ये भागवत कथा आयोजित की गई थी और उसकी पूर्णाहुति पर विशेष अतिथि के तौर पर विधायक शैलेश मेहता उपस्थित रहे थे। इसके अलावा इस मौके पर परम पूज्य गोस्वामी 108 डॉक्टर वागीश कुमार महाराज जी की भी मौजूदगी रही थी और बड़ी तादाद में भक्त भी कथा महोत्सव के दौरान मौजूद रहे थे। पण शास्त्र एम के छे कि ज्यां श्रीमद् भागवत जी विराजमान होय, जेने श्री गोवर्धन धरणनु द्वादशांगई वही पुरुषनी उपमा आपवामां आवी छे, जेने पुराण तिलकनी उपमा मळी छे, जेने कल्पवृक्षनी उपमा मळी छे, एवा श्रीमद् भागवतનું શ્રવણ તે જીવન માટે અતિ ધન્ય ઘડી ગણવી જોઈએ। મને જ્યારે કહ્યું કે હમણાંથી ભાગવતની શું જરૂર છે, આપણે તો આખી જિંદગી બાકી છે। મેં કીધું સૌથી પહેલા ભાગવત તને પ્રણામ કરે છે કે તને ખબર છે કે તારી જિંદગી હજુ આટલી બધી બાકી છે। અને 3 દિવસ પછી મને ખબર પડી કે જેણે મને આ વાત કરી હતી એનું કાર એક્સિડન્ટ થયો। અને એટલા જ માટે કવિઓ ગાય છે કે નાગેશ્વર સેવા સમિતિ નાગેશ્વર મહાદેવ ચિત્રકૂટ સોસાયટી વાઘોડિયા રોડ દ્વારા ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે એની પૂર્ણાહુતિ ભાગવત સપ્તાહના કથાકાર પરમ પૂજ્ય વિરેન્દ્ર પ્રસાદ શાસ્ત્રીજી તિલકવાળાવાળા અને આ કથા દરમિયાન પ્રથમ દિવસે ઉદ્ઘાટન કરવા અને આજે પૂર્ણાહુતિના દિવસે परम पूज्य गोस्वामी 108 डॉक्टर वागेश कुमार जी बने दिवस पधार्या था। सुंदर कथानु आयोजन थयुं। अलग ढपती एमनी लाक्षणिक ढपती व्यासपीठ परथी वीरेन्द्र प्रसाद शास्त्रीए
કથા સંભળાવી અને આ વિસ્તારના અનેક લોકોએ આનો લાભ લીધો છે. આ કથા દ્વારા જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, જે લોકોએ આનો લાભ લીધો છે, જે વ્યાસપીઠ પરથી સૂચનો થયા છે, એનો આપણે આપણા જીવનમાં અમલ કરીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે હું જે લોકોએ નાગેશ્વર સમિતિને જે કંઈ પણ દાન દક્ષિણા આપી છે, જે લોકોએ આ કથા સફળ બનાવવામાં મદદરૂપ થયા છે, એ તમામનો આભાર માનું છું. સાથે સાથે કથા દરમિયાન કંઈ તૂટી રહી ગયો, કોઈ સતી રહી ગયો તો नागेश्वर सेवा समिति द्वारा समाया था। वडोदरा के रेखाबेन ठक्कर की ओर से अपने हाथों से 2000 पन्ने की रामायण लिखी गई है और साथ ही इस रामायण को अयोध्या में राम मंदिर में पेश भी कर दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि रेखाबेन ठक्कर ने ये अनोखा कार्य किस तरीके से किया। वडोदरा शहर को कला और संस्कारी नगरी कहा जाता है। दरअसल इस विरुद्ध को सार्थक करते हुए कई लोग भी वडोदरा शहर में मौजूद है। वडोदरा के रेखाबेन ठक्कर की ओर से इस वक्त इस विरुद्ध को सार्थक करता हुआ एक कार्य किया गया है। दरअसल हरणी वारसिया रिंग रोड पर रहने वाले रेखाबेन ठक्कर की ओर से अपने हाथों 2000 पन्ने का रामायण लिखा गया है, जिसे अयोध्या में राम भगवान के चरणों में समर्पित भी कर दिया गया है। साल 2020 में रेखाबेन ठक्कर की ओर से रामायण लिखने की शुरुआत की गई थी। दरअसल 3 अक्टूबर 2020 को उन्होंने घर में ही पूजा पाठ करवाकर रामायण लिखने की शुरुआत की थी और फिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद 20 महीनों का वक्त लेकर रामायण खत्म किया और रामायण को अयोध्या में भगवान राम को समर्पित किया। हाँ, अंदाजे दैनिक 2 થી 3 કલાક તો ખરા જ, અને કોઈ દિવસ ગેપ પણ પડતી હતી. અને જ્યારે હું લખવા બેસું ત્યારે મને એટલો બધો અંદરથી અમૃત રસ પ્રાપ્ત થતો હતો કે હું 2-3 કલાક જ્યારે લખીને ઊભી થઉં તો એવું થાય કે બસ મારે લખ્યા જ કરવું છે. તો 4-5 કલાક પણ ક્યારેક થઈ જતા હતા અને મને બહુ જ મજા આવતી હતી ભગવાન શ્રી રામને યાદ કરતાં કરતાં. એમને મારા પાનામાં કંડાર હતા અને હું બસ લખ્યા જ કરું. લાઈક બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર. તો જેવી રીતે મીરાબાઈ કૃષ્ણ ભગવાનના ગુણ ગાતા હતા એવી રીતે બસ મારી કલમ પ્રભુ રામ શ્રી રામ માટે ચાલ્યા જ કરે એવું હું વિચાર કર્યા કરતી હતી. અને મારું રામાયણ લખાઈ ગયું અને ક્યારે પૂરું થયું મને પોતાને પણ અત્યારે કલ્પના નથી આવતી કે મેં આ કાર્ય કેવી રીતે પૂર્ણ. જય શ્રી રામ. હું પોતે રેખા ઠક્કર વારસિયા રિંગ રોડ પર વડોદરા ખાતે રહું છું. અને કોવિડ-19 કોરોના મહાકાળનો જે સમય આપણા વૈશ્વિક જગત ઉપર પસાર થઈ રહ્યો હતો એ દરમિયાન શ્રી પ્રભુ રામનું નામ લઈ અને મહાવીર હનુમાનનું નામ લઈને શ્રી રોકડનાથ દાદા જે નવા બજારમાં બિરાજિત થયેલા છે એમની પ્રેરણાથી મને રામચરિતમાનસ ગ્રંથ લખવાની પ્રેરણા મારા મનમાં ઉદ્ભવી અને 3 ઓક્ટોબર 2020ના રોજથી મેં મારી આ રામકથા લખવાનું શરૂ કર્યું અને લગભગ 20 મહિનાથી હું આ રામચરિતમાનસ ગ્રંથ તૈયાર કરી રહી છું. અને એમાં મેં લગભગ 2000 પેજ લખ્યા અને એમાં શ્રી સંત મહાકવિ તુલસીદાસ પ્રભુનું જે રામાયણ છે એના ઉપરથી અને જે શ્રી મહર્ષિ વાલ્મીકી રામાયણ છે, શ્રી ડોંગરેજી મહારાજનું રામાયણ છે, તથા દૂરદર્શન પર જે ટીવી સિરિયલ આવે છે જે રામાનંદ સાગર નિર્મિતનું જે રામાયણ છે એના ઉપર મેં ખૂબ જ વાંચ્યું, વિચાર વિમર્શ કર્યો અને એના ઉપરથી મેં મારી જાતે તો ના કહી શકાય પણ પ્રભુ શ્રી રામે મને પ્રેરણા આપી હશે કંઈક એમના વિશે લખવાની અને મેં 2 શબ્દોમાં એમને મારો સમય અને મારા પેજ જે છે એ સમર્પિત કર્યા.
અને હું ભગવાનની ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે જેમણે મને આ ગ્રંથ તૈયાર કરવા માટે પ્રેરણા આપી, સાથ આપ્યો અને ખૂબ જ આગળ મને વધારી આ ગ્રંથમાં. અને મેં મનોરથ લીધો હતો તે વખતે જ્યારે મેં મારું પ્રથમ 100 પેજ લખ્યા ત્યારે હું દાદા પાસે ગઈ, રોકડનાથ દાદા પાસે, અને મેં પ્રભુને વિનવણી કરી थी। वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर भागवत कराड़े की विशेष तौर पर मौजूदगी रही थी। इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके चलते 6 से 12 जून तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर के अकोटा इलाके में मौजूद सर सयाजीराव नगर गृह पर कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न बैंकों के मैनेजर, बैंक के कर्मचारी समेत लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी तादाद में विभिन्न लोन के लाभार्थियों को चेक मुहैया करवाए गए। वैसे कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी रही। इसके अलावा सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा महामंत्री सुनील सोलंकी, पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख राजेश कुमार समेत के लोगों की मौजूदगी रही थी। इसी में ऐसा है कि आरबीआई की वजह से आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया है वो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा है। ये इसी सब प्रयास जो चल रहा है, जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए प्रयास चल रहा है। इन्फ्लेशन कम होना इसीलिए आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत कम किया है। उसी के साथ कुछ चीज़ जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी, पर्टिकुलरली स्टील है या कुछ चीज़, तो उसी के ऊपर भी बैन लगाया है। तो दिस इज़ ऑल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और ये बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी लोन मेला रखा था। इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थियों को 256 करोड़ की राशि बांट दिया है। इसी में मुद्रा लोन हो या अलग अलग स्कीम में लोन दिया है, और इसी की वजह से लाभार्थियों को उन्हीं का बिजनेस व्यापार करने के लिए मदद हो सकती है। गुजरात ये स्टेट प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट है। यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री भी थे और एक आदर्श स्टेट है। इसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का विकास हम लोग देखते हैं और हमारे स्टेट में कैसा उसी को मार्गदर्शन करे ऐसा हम करते हैं। तो आज मैं इसी के बाद नर्मदा जाने वाला हूँ। नर्मदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो और ओरिजिनल स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मीटिंग भी ले रहा हूँ। वहाँ भी एक किसान मेला है, खेलो, अलग अलग प्रोग्राम है। तो मुझे पता है कि वहाँ का भी नर्मदा का जिले का भी विकास अच्छा ही है, यहीं का भी अच्छा है। देख के हम सीखना सकते हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।